Hello friends, I am Deepak Singh and today we'll be discussing the topic of Colombo Security Conclave. ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इसकी समिट हुई थी। ये एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, जैसे नाम से काफी एपरेंट है। पहले इसमें 3 मेंबर्स थे, अब चौथी कंट्रीज को भी ऐड करा हुआ है और इसकी समिट हुई थी मार्च 2022 के, अभी रिसेंटली हुई थी कुछ दिन पहले। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को पढ़ेंगे क्योंकि इंडोनेशिया आपका इंडियन ओशन में सिक्योरिटी एस्पेक्ट काफी आपका इंपॉर्टेंट है आपका, तो उस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। साथ में कुछ और भी कोलंबो के नाम से है, एक कोलंबो प्लान है, फिर न्यू कोलंबो प्लान है। न्यू कोलंबो प्लान के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ पास्ट में। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव तो हम पढ़ेंगे, साथ में वो एसोसिएटेड एस्पेक्ट भी पढ़ लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि तीनों इनिशिएटिव्स का, कोलंबो प्लान, न्यू कोलंबो प्लान एंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसका इनिशिएटिव है ये, और जो भी इसके लिए कहां पे इनके हेडक्वार्टर्स है, कब स्टैब्लिश करा गया था। सो फ्रेंड्स, आई विल बी कवरिंग दिस इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी। सो लेट्स स्टार्ट विद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्च 9 और 10 को आपकी 2022 में ये आपके सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था एंड देयर यू कैन सी आर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी। तो उन्होंने अटेंड करा था एंड कोलंबो, एज यू कैन सी कि कोलंबो आपकी श्रीलंका की कैपिटल है, तो यहां से नेम इसका डराइव होता है। तो कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, नॉट 3। मेनली आपको हर जगह पे आपको पता चलेगा कि 3 कंट्रीज बताएंगे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, पर एक्चुअली यहां पे 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस। तो मॉरिशियस आपकी चौथी कंट्री है जिसने ज्वाइन करा है। इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द फाउंडिंग मेंबर्स। सो दीज आर द 4 मेंबर कंट्रीज। अगेन प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस। सो 1 2 3 2 3 4 1 3 4 और ऑल ऑफ द अबव। इसकी 5th मीटिंग हुई थी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल पे ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपका कंडक्ट करा जाता है, ऑब्वियसली नाम से ही अपेरेंट है। एंड ये अभी हुआ था आपका मालदीव्स में हुआ था, जो 5th आपका मीटिंग हुई थी। सो ये भी पूछा जा सकता है कि 5th मीटिंग आपकी कहां पे हुई थी। ये मालदीव्स में हुई थी ऑन मार्च 9 एंड 10 2022। तो इसमें 2 चीजें हुई थी, इनफैक्ट 3 चीजें हुई थी। पहली बात तो ये एक रोड मैप अडॉप्ट करा था फॉर कॉपरेशन इन एरिया सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, इन तीनों एरियाज में कॉपरेट करने के लिए एक रोड मैप एस्टैब्लिश करा गया था। ऑल्सो इट आइडेंटिफाई 5 ब्रॉड एरियाज ऑफ कॉपरेशन टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी। तो 5 एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई करे अपार्ट फ्रॉम द रोड मैप। फर्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट। Second is countering terrorism and radicalization. Third is combating trafficking and transnational organized crime. Trafficking can be human trafficking, drug trafficking, arms trafficking and organized crime. तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइज क्राइम, आपका यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेंशन करा गया है डायरेक्टली। फोर्थ इज साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज आपका साइबर सिक्योरिटी आपका हो गया। फिफ्थ इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। सो मैरीटाइम सेफ्टी, काउंटरिंग टेररिज्म, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ ऑल द टाइम्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इसी के एसोसिएटेड आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है। एंड फिफ्थ आपका आता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, सो लाइक आई सेड कि ये तो पहले एक रोड मैप आपका आइडेंटिफाई करा गया, उसमें उन्होंने कहा कि 5 पिलर्स होंगे आपके। 5 पिलर्स मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉरिशियस वाज इंक्लूडेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ द कॉन्क्लेव। सो दैट्स व्हाट मेक्स द आपका कॉन्क्लेव वेरी स्पेशल। और ये आपका मालदीव्स में हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, बांग्लादेश एंड सेशेल्स ऑल्सो अटेंडेड द कॉन्क्लेव एज ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स का रोल क्या होता है? दे कांट वोट, दे आर नॉट अबाइडेड बाय द आपका जो भी इनमें अडॉप्ट करा गया है, बट दे ऑब्जर्व द मीटिंग। तो ऑब्वियसली कॉपरेशन यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे एससीओ में भी बात करें, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडियन पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स थे, बाद में जाके वो परमानेंट मेंबर बन गए हैं। सो इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका आर द फाउंडिंग मेंबर्स एंड मॉरिशियस इज द न्यू मेंबर, जो अभी रिसेंट आपके कॉन्क्लेव में आपका करा गया है, एंटर करा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर आर अदर 2 terms, कोलंबो प्लान एंड न्यू कोलंबो प्लान। So I just want to ensure that you guys
and even the girls also, you guys and girls don't get confused in the UPSC examination आपका इन तीनों टर्म्स में, इस वजह से मैंने कोलंबो प्लान में इंक्लूड कर दिया गया है. So it is a regional intergovernmental organization which has 28 governments. अभी इसके 28 मेंबर्स हैं इसमें, एंड इट इंक्लूड्स आपका इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी ऐसी मेजर कंट्रीज होगी. कुछ कंट्रीज जैसे आपका हो गया यूके हो गया, कनाडा हो गया, जो बहुत मेजर कंट्रीज थी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है. कंबोडिया ने भी विड्रॉ कर लिया है. तो ये कंट्रीज है, और इसका हेडक्वार्टर जो है एज द नेम सेज कोलंबो. बट अगेन इट्स नॉट ऑब्वियसली ऑल द टाइम. जब हम इसकी बात करेंगे न्यू कोलंबो प्लान में, सो दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि कैरिंग द लेगेसी ऑफ कोलंबो प्लान व्हिच इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, इट हैज लॉन्च्ड न्यू कोलंबो प्लान. तो ये इसको एस्टैब्लिश करा गया था 50 पे 1950 में, एंड इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1951. सो 1950 में आपका एस्टैब्लिश करा गया था, एंड इट कमेंस इट्स ऑपरेशन इन 1951. और मैंने बताया कि इसके अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली आपके 28 गवर्नमेंट आपके मेंबर्स हैं. और इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये आपका कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपका ओरिजिन हुआ था. इट वाज कंसीव्ड इन 1950 एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, द कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेन अफेयर्स, हेल्ड इन कोलंबो, सिलोन, विच इज नाउ नोन एज श्रीलंका. जैसे इस टाइम पे प्रेजेंटली म्यांमार है, पहले उसको बर्मा कहा जाता था, उसी तरीके से श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, पर कोलंबो का नाम कोलंबो ही है. तो ये कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाज हेल्ड इन कोलंबो इन 1950. तो इस कंटेक्स्ट में था ये. एंड दिस वाज अटेंडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया. तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी आपकी ये कोलंबो प्लान उस टाइम पे अटेंड करा था. तो वहीं से ये इसकी ओरिजिन हुई थी, वहीं से इसका स्टार्ट हुआ था 1950 से, एंड 51 में इसने कमेंस कर दिए थे ऑपरेशंस. एंड दैट कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स was held in Colombo, hence the name. So again, instead of asking a question on Colombo plan, UPSC can ask that where the Commonwealth Conference on Foreign Affairs was held. Again, UPSC can dig in deep and इस पे भी पूछा जा सकते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोलंबो प्लान का? जो हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हमने डिस्कस करा है, दैट इज ओनली रेलेवेंट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी, उसके रेलेवेंस में है. बट इसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मेनली आपका एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट. इन कंटेक्स्ट में कोलंबो प्लान का ऑब्जेक्टिव है आपका. सो इसके इस टाइम पे प्रेजेंटली 6 परमानेंट प्रोग्राम्स हैं. तो 1951 में था लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 1951. लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1973, प्रोग्राम फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट 1995, प्रोग्राम फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंट 1995, जेंडर अफेयर्स प्रोग्राम 2014, एंड द लास्ट इज 2016 में आपका स्टार्ट करा था प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. ये 6 प्रोग्राम है. तो आप देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक आपकी डेवलपमेंट पे, उस पे ज्यादा इसका फोकस है. ह्यूमन डेवलपमेंट पे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट मेन है. तो जो इनका सबसे इनिशियल प्रोग्राम था लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वहां से स्टार्ट हुआ था. ऑब्वियसली थोड़े बहुत फिर डाइवर्सिफाई तो हो जाता है. तो आपका ये कि ड्रग एडिक्शन ना हो, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट हो, गवर्नेंस इंप्रूव हो, जेंडर अफेयर्स हो, आपका एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो अभी काफी आपका क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी, क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है, तो उस कंटेक्स्ट में भी इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए. पर जो इनका लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इनका लिंचपिन है, वो इनका सबसे मेजर प्रोग्राम है. तो ये 6 प्रोग्राम है, आपको याद रखने हैं. तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, कोलंबो प्लान भी डिस्कस कर लिया. तो मैंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बता दिया आपको, एंड आपका मैंने कोलंबो आपका प्लान भी बता दिया. अब हम बात करते हैं न्यू कोलंबो प्लान. और जैसे आपको मैंने मैप में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, तो इसने लॉन्च करा था. अगेन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यू कोलंबो प्लान वाज लॉन्च बाय विच कंट्री. तो ऑब्वियसली लगेगा अरे बहुत ही सिली क्वेश्चन है, श्रीलंका ने लॉन्च करा होगा, हमें इतना भी नहीं पता क्या. बट अगेन obvious things can be wrong many times. So hence the new Colombo plan is an initiative of the Australian government and this was launched in 2014. तो जब मोदी जी आए थे वैसे उससे कोई लिंक नहीं था, बट उसी टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक स्कॉट मॉरिसन करके थे, तो उस टाइम पे आई थिंक उन्होंने ये प्रोग्राम आपका, आई नॉट श्योर अबाउट हिज नेम, तो उन्होंने शायद ये प्रोग्राम लॉन्च करा था, बट फॉर श्योर 2014 में. एंड ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम था. जो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपकी
जो आपके स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी टू मेक देम अवेयर ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन आपका। तो उस कंटेक्स्ट में तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर एक आपका हम टर्म यूज करते हैं, सॉफ्ट पावर विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड माइंड डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें, ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड माइंड डिप्लोमेसी। सो हार्ड पावर में जैसे आपका मनी आ जाता है, आपका अटैक्स आ जाते हैं, डिफेंस डिप्लोमेसी आ जाती है। सॉफ्ट पावर में आपका कल्चरल प्रोग्राम्स आपके हो जाते हैं, स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, इंटरैक्शन, स्पोर्ट्स, कल्चरल अफेयर्स, ये सब आ जाते हैं। तो अगेन न्यू कोलंबो प्लान इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर, आपका हार्ट एंड माइंड डिप्लोमेसी। तो ये इसलिए लॉन्च करा था टू एनहांस द नॉलेज ऑफ द इंडो पैसिफिक इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलियंस को लग रहा है कि यार उनको सिर्फ अपने आइलैंड के बारे में, आइलैंड कंट्री के बारे में ही पता है, तो दैट्स व्हाई दे वर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज, दे वर गिवन scholarships for taking an internship in the Indo-Pacific region। तो वहां के स्टूडेंट्स अंडर दिस आपका न्यू कोलंबो प्लान में इंडियन यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं। तो इसके अंदर दो प्रोग्राम है, एक है न्यू कोलंबो प्लान स्कॉलरशिप एंड न्यू कोलंबो प्लान मोबिलिटी ग्रांट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेन यही है कि स्कॉलरशिप में आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, मोबिलिटी ग्रांट में आपको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। मोबिलिटी ग्रांट का मतलब यही है कि आपको सिर्फ मूव करना है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत आपके लिए पैसे दे दिए जाएंगे कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप मतलब आपका पूरा प्रोग्राम है, 6 महीने, 1 साल के लिए, अगर आप या फिर 2 साल के लिए भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो वहां पे आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे 3 चीजें डिस्कस कर ली। अगेन जो हमारा कंटेक्स्ट था वो है कोलंबो सिक्योरिटी आपका कॉन्क्लेव जो रिसेंटली हुआ है। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, तो वो आप ध्यान रख लेना कहां पे हुई थी, कौन उसका नया मेंबर है, क्या 5 एरियाज में कोऑपरेट करा गया है और क्या ऑब्जेक्टिव है कि कौन ऑब्जर्वर थे। तो ये, और उसके बाद मैंने कोलंबो प्लान एंड न्यू कोलंबो प्लान भी डिस्कस करा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर कोलंबो सिक्योरिटी प्लान, कोलंबो प्लान एंड न्यू कोलंबो प्लान पे। अभी बिम्स्टेक की भी आपकी अभी सबमिट होने वाली है, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। If you like this lecture, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. Also, we are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.